मैं आज तुम्हारे साथ एक ऐसा रहस्य बांटने जा रहा हूं जिसे जानना तुम्हारी चेतना के दरवाजे खोल सकता है। एक ऐसा रहस्य जिसे जानने के बाद तुम्हारी दुनिया पहले जैसी नहीं रहेगी। मैं बात कर रहा हूं तीसरी आंख की। हाँ, वही आंख जिसे साधु, योगी और ध्यान में लीन लोग खोलने की बात करते हैं, पर अधिकांश लोग इसे सिर्फ कल्पना समझते हैं। यह सच है, तीसरी आंख केवल कल्पना नहीं, यह तुम्हारे भीतर की गहरी चेतना का प्रवेश द्वार है। और यह आंख तुम्हें वास्तविकता की परतों के पीछे देखने की शक्ति देती है। मैं तुम्हें आज यह बताने वाला हूं कि यह आंख क्या है, कैसे यह काम करती है, और सबसे महत्वपूर्ण, इसे कैसे खोल सकते हो। अब ध्यान दो, क्योंकि यह कोई सामान्य ज्ञान नहीं है, यह एक यात्रा है। एक यात्रा तुम्हारे भीतर, जिस यात्रा में तुम देखोगे कि जो दुनिया तुम्हें दिखाई देती है वह केवल सतही है, वह केवल तुम्हारे 5 इंद्रियों की सीमा तक है। पर तीसरी आंख के माध्यम से तुम उन अनुभवों को देख सकते हो जिन्हें अब तक तुम्हारी आंखें और तुम्हारा मन देख नहीं पाया। यह आंख तुम्हें आत्मा की गहराइयों में ले जाएगी और तुम समझोगे कि सारा ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर है। जब तक यह आंख बंद रहती है, तुम केवल दिखावटी वास्तविकता में जीते हो। चीजें तुम्हारे बाहर घटित होती हैं, सुख दुख का खेल तुम्हारे साथ चलता है। पर जैसे ही यह आंख खुलती है, तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाता है। तुम देखोगे कि सब कुछ तुम्हारे भीतर है, सब कुछ चेतना है, और वही चेतना तुम्हें स्वतंत्र कर सकती है। इसलिए यह जरूरी है कि हम इसे समझें, इसे जानें और इसे खोलने की प्रक्रिया को गंभीरता से लें। अब तुम्हारे मन में सवाल उठ रहा होगा, यह आंख कहाँ है और इसे कैसे खोल सकते हैं? सुनो, यह आंख तुम्हारे भौतिक मस्तिष्क में कहीं नहीं है। यह एक ऊर्जा केंद्र है, एक अजना चक्र जो तुम्हारे 2 भौतिक नेत्रों के बीच, माथे के बीच में स्थित है। पर इसे भौतिक दृष्टि से देखना मूर्खता है। यह एक आध्यात्मिक दृष्टि है और इसे केवल अनुभव के माध्यम से महसूस किया जा सकता है। इसे खोलने के लिए केवल साधना, ध्यान और आंतरिक जागरूकता की आवश्यकता है। इसे तुम किसी पुस्तक से नहीं सीख सकते, इसे तुम किसी गुरु की बात सुनकर भी पूरी तरह नहीं समझ सकते। इसे केवल अभ्यास और अनुभव से जान सकते हो। और यह अभ्यास शुरू होता है खुद के भीतर देखने से, अपनी सांस के साथ जुड़ने से, अपने मन की गहराई में उतरने से। क्योंकि तीसरी आंख का पहला चरण है ध्यान। ध्यान का अर्थ है खुद को देखना, बिना किसी मूल्यांकन के, बिना किसी विचार के। बस देखो, अपनी आंखें बंद करो और देखो कि तुम्हारा मन क्या करता है, तुम्हारा ध्यान कहाँ जाता है। ये छोटा सा अभ्यास तुम्हें धीरे धीरे अपनी चेतना की परतों से परिचित कराता है। फिर तुम्हें ऊर्जा का एहसास होगा, हल्की सी गर्मी या कंपन माथे के बीच में। यही तीसरी आंख की झलक है। और इसे बढ़ाने के लिए तुम्हें अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना होगा, अपनी इच्छाओं को थोड़ी दूरी पर रखना होगा। क्योंकि जब मन शांत होता है, जब विचारों का शोर कम होता है, तभी ये आंख खुलना शुरू होती है। और ये आंख केवल देखने के लिए नहीं है, ये समझने के लिए है। ये केवल देखती नहीं, ये महसूस करती है। यह तुम्हें ब्रह्मांड की धारा में बहने की क्षमता देती है। और वही शक्ति तुम्हारे भीतर छिपी है, जिसे जानने के लिए सबसे पहला कदम है अपने आप को पूरी तरह स्वीकार करना, अपने आप को पहचानना, अपने अंदर छिपे भय, तनाव और इच्छाओं को बिना किसी दबाव के देखना। क्योंकि तीसरी आंख केवल तब खुलती है जब तुम अपने भीतर के हर पहलू को स्वीकार करते हो। और जैसे ही तुम स्वीकार करते हो, ध्यान करते हो, सांस पर ध्यान लगाते हो और अपने मन को नियंत्रित करना सीखते हो,
तुम्हें अनुभव होने लगता है कि यह आंख धीरे धीरे जाग रही है। छोटे छोटे अनुभव आते हैं, कभी प्रकाश, कभी ऊर्जा का प्रवाह, कभी अद्भुत शांति। और यह शांति तुम्हें समझाती है कि जो शक्ति तुम्हारे भीतर है वह किसी बाहर की चीज पर निर्भर नहीं है, भाग्य, समय या दूसरों पर निर्भर नहीं है। यह केवल तुम्हारे भीतर है और इसे जागृत करना तुम्हारा अधिकार है। पर ध्यान रखो, यह आंख अचानक नहीं खुलती। यह अभ्यास की, धैर्य की और जागरूकता की मांग करती है। और इसी रास्ते में सबसे महत्वपूर्ण है डर को त्यागना, भय को छोड़ना। क्योंकि जब मन भय से मुक्त होता है तभी ऊर्जा स्वतः प्रवाहित होती है और तीसरी आंख का द्वार खुलता है। फिर तुम देखोगे कि समय, स्थान और पदार्थ केवल भ्रम है और वास्तविकता में केवल चेतना है। और इसी चेतना के माध्यम से तुम अपने जीवन के अनुभवों को पूरी तरह से समझ पाओगे। और यही तीसरी आंख का रहस्य है, जो केवल देखने का माध्यम नहीं बल्कि तुम्हें अनुभव करने, महसूस करने और जानने की शक्ति देती है। और जैसे जैसे तुम इसे अभ्यास करते हो, तुम पाएंगे कि जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। तुम हर चीज को नए दृष्टिकोण से देखोगे, प्रत्येक क्षण तुम्हारे लिए अद्भुत होगा। और यही वह आनंद है जो साधना और तीसरी आंख के माध्यम से आता है। इसीलिए यह जरूरी है कि तुम इसे खोले, इस रहस्य को अपनाओ, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और जीवन को पूरी तरह अनुभव करो। आज से अपने भीतर झांकना शुरू करो, अपने मन और ऊर्जा के प्रवाह को समझो और तीसरी आंख का रहस्य धीरे धीरे तुम्हारे सामने प्रकट होगा। क्योंकि यह आंख प्रतीक्षा नहीं करती, यह केवल जागरूक और तैयार मन को दिखाती है। और यही पहली कुंजी है इस रहस्य की। जागरूकता, धैर्य और अपने भीतर की खोज। और जैसे ही तुम इस मार्ग पर चलते हो, तुम्हें अनुभव होगा कि जीवन पहले जैसा नहीं है, सब कुछ बदल आता है। और यही वह आनंद है जो तीसरी आंख की शक्ति देती है। तीसरी आंख केवल देखने का माध्यम नहीं है बल्कि चेतना का द्वार है। और ध्यान रखो, यह कोई जादू या तर्कसंगत गणित नहीं है, यह एक अनुभव है। इसलिए पहले तुम्हें अपने मन को तैयार करना होगा, अपने भीतर की धूल, अपने भय और अपनी उलझनों को एक एक करके हटाना होगा। क्योंकि तीसरी आंख केवल साफ, शांत और जागरूक मन में खुलती है। सबसे पहला कदम है स्वयं की निरीक्षण साधना, जिसमें तुम बिना किसी मूल्यांकन के बस अपने भीतर देखो, अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को एक दर्शक की तरह महसूस करो। और जब तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारा मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। शांति के इस वातावरण में ऊर्जा स्वतः बहने लगती है। और यही ऊर्जा तीसरी आंख का पहला संकेत है। अब अगला चरण है सांस पर ध्यान। क्योंकि सांस और जीवन शक्ति यानी प्राण हमेशा जुड़ी रहती है। अपनी सांस को गहराई से महसूस करना सीखो। महसूस करो कि हर श्वास में ऊर्जा का प्रवाह है, हर उत्सर्जन में शांति का संचार है। और जैसे जैसे तुम यह अभ्यास करते हो, तुम्हें माथे के बीच में हल्की गर्मी, हल्का कंपन या प्रकाश महसूस होने लगेगा। यही तुम्हारी तीसरी आंख जागने की पहली चेतावनी है। पर इसे जबरदस्ती मत खोलो, इसे धीरे धीरे अनुभव करो, जैसे फूल धीरे धीरे खिलता है। और यही धैर्य की शक्ति है जो सबसे जरूरी है। अब तीसरी आंख को खोलने का अगला महत्वपूर्ण उपकरण है ध्यान। और ध्यान का अर्थ केवल बैठकर आंखें बंद करना नहीं है। ध्यान का अर्थ है कि तुम अपने मन और चेतना को एक बिंदु पर केंद्रित करो, तुम्हारे विचारों को नियंत्रित करो, उन्हें भागने न दो। और जब तुम ऐसा करते हो, तुम्हें अनुभव होगा कि तुम्हारा भीतर का दृश्य बदल रहा है। चीजें पहले जैसी दिखाई नहीं देती। तुम रंगों, प्रकाश और ऊर्जा के माध्यम से वास्तविकता को महसूस करते हो। और ये ही तीसरी आंख का अनुभव है। और इसे और गहरा करने के लिए तुम प्राणायाम का सहारा ले सकते हो।
जैसे नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसमें तुम्हें बारी बारी से अपनी नासिका से सांस लेना और छोड़ना होता है। यह प्राणायाम तुम्हारे ऊर्जा चक्रों को संतुलित करता है, और जैसे जैसे तुम्हारा अभ्यास नियमित होता है, तुम्हें अनुभव होने लगता है कि यह आंख धीरे धीरे जाग रही है। तुम हल्का प्रकाश, ऊर्जा का प्रवाह और चेतना का विस्तार महसूस कर सकते हो, और यह अनुभव तुम्हें जीवन के प्रत्येक पहलू में बदलाव दिखाता है, क्योंकि तीसरी आंख केवल ध्यान और अनुभव का माध्यम नहीं, यह तुम्हें सत्य और वास्तविकता से जोड़ती है। तुम्हें दिखाती है कि जो तुम्हें दिखाई देता है वह केवल सतही है, वास्तविकता कहीं और है, और यह अनुभव कभी शब्दों में नहीं आ सकता। इसे केवल अनुभव किया जा सकता है। और ध्यान रहे, तीसरी आंख के खुलने के साथ तुम्हें अहंकार और भय का सामना करना होगा, क्योंकि यह आंख तुम्हें अंदर झांकने के लिए मजबूर करती है, और अंदर झांकना हमेशा सुखद नहीं होता। तुम्हें अपने भीतर के डर, गुस्सा, दुख और असफलताओं का सामना करना होगा, पर यही एक आवश्यक प्रक्रिया है। जब तुम इन सब का सामना करते हो और उन्हें स्वीकार करते हो, बिना विरोध किए, बिना छिपे, तब तुम्हारी चेतना शुद्ध होती है, और इसी शुद्ध चेतना में तीसरी आंख पूर्ण रूप से खुलती है। तीसरी आंख केवल ज्ञान या शक्तियों के लिए नहीं होती, यह तुम्हें सच में जीवन जीने की कला सिखाती है, क्योंकि जब यह आंख खुलती है, तुम जीवन को नए दृष्टिकोण से देखते हो। सुख दुख, सफलता विफलता, सब कुछ केवल अनुभव बन जाता है, और तुम हर क्षण को पूरी तरह महसूस करते हो। यह आंख तुम्हें केवल देखने नहीं देती, यह तुम्हें जीवन का गहराई से अनुभव करने की क्षमता देती है, और यही असली शक्ति है। और इसे बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि तुम अपने ध्यान और प्राणायाम के अभ्यास को नियमित रखो। हर दिन थोड़ी देर ध्यान करो, सांस की गहराई महसूस करो, अपने भीतर की ऊर्जा को जानो, और धीरे धीरे तुम्हें यह अनुभव होने लगेगा कि जीवन पहले जैसा नहीं है। तुम अधिक शांत, अधिक जागरूक और अधिक सुखी हो, और यही तीसरी आंख की महानता है। अब कुछ तकनीकें भी हैं जिन्हें अपनाकर इसे और सक्रिय किया जा सकता है, जैसे त्राटक ध्यान, जिसमें तुम्हें किसी प्रकाश या वस्तु पर लगातार दृष्टि स्थिर रखनी होती है। यह आंख के केंद्र को सक्रिय करता है, तुम्हारे मानसिक शोर को कम करता है और ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाता है। इसी तरह मंत्र जाप जैसे ओम तुम्हारे भीतर की ध्वनि ऊर्जा को जागृत करता है और तीसरी आंख की संवेदनशीलता बढ़ाता है। और यह सब तभी संभव है जब तुम अपने मन, शरीर और आत्मा को संतुलित रखो, क्योंकि असंतुलित जीवन में यह आंख खुलना मुश्किल है। ये केवल तभी खुलती है जब तुम शांति और जागरूकता के साथ अपने भीतर की यात्रा करते हो। और जैसे जैसे ये आंख खुलती है, तुम्हें अनुभव होता है कि सब कुछ परिवर्तनशील है, सब कुछ ऊर्जा है, और यही दृष्टि तुम्हें जीवन में निर्णय लेने, समझने और अनुभव करने की क्षमता देती है। और यही वह संदेश है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूं। तीसरी आंख का रहस्य कोई बाहरी चीज नहीं है, यह तुम्हारे भीतर है, यह तुम्हारी चेतना का हिस्सा है, और इसे खोले बिना तुम जीवन के अनुभवों का पूर्ण आनंद नहीं ले सकते। और जब यह आंख खुल जाती है, तुम्हें अनुभव होता है कि जीवन पहले जैसा नहीं है। चीजें अधिक जीवंत, अधिक प्रकाशमान और अधिक अर्थपूर्ण हो जाती हैं। और यही वह शक्ति है जो साधना, प्राणायाम, ध्यान और जागरूकता के माध्यम से आती है। इसलिए इसे अपनाओ, इसे महसूस करो, अपने भीतर झांको, अपने भय को छोड़ो, अपने अहंकार को पहचानो, अपने मन को शांत करो और देखो कि यह आंख कैसे खुलती है, तुम्हारे भीतर की चेतना के द्वार कैसे खोलती है और तुम्हें जीवन के प्रत्येक पल में आनंद, शांति और ज्ञान देती है। और जैसे ही तुम इसे अनुभव करते हो,
तुम्हारा जीवन पहले जैसा नहीं रहता। तुम ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ एकता महसूस करते हो और अपने जीवन को पूर्णता और जागरूकता से भर दो।